हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम रियल पेपर के पूरे सॉल्यूशन के साथ आ चुके हैं। अब आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, रियल पेपर का सॉल्यूशन आ चुका है एंड इस वीडियो में आप सभी लोगों को रियल पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक डिमांड है कि आप लोगों को कंप्लीट करवाने पड़ेंगे हमारे 39,000 से करीबन 500 ज़्यादा सब्सक्राइबर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। 40,000, जी हाँ, इसके काफ़ी ज़्यादा हम करीब पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। 39,000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाने चाहिए इस वीडियो से। ओके, चलिए तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है पहले क्वेश्चन का आंसर। देखिए, सही विकल्प पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा 45 डिग्री एंड पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 0 एंड फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, सी वाला। एंड आप लोगों का फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट आंसर आ जाएगा, कोई मशीन 1 घंटे में। ठीक है, तो इसका 1000 वॉट आ जाएगा। एंड अब आ जाएगा कि किसी गतिशील पिंड पर कोई नेट बल बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो इसमें पिंड का वेग जो होगा धीरे धीरे कम होगा। अब आ जाते हैं आपके यहाँ पर आंसर्स पे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये पूरे के पूरे आंसर रहे। पहले वाले का हमने बाकी सब बता दिए हैं। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक समान त्वरित गति में परिवर्तन की दर एक समान होती है, तो किसके वेग परिवर्तन की दर। ओके, एंड अब आ जाते हैं किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 1 की घात गुणे 6 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, एंड किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ओके, एंड संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। एंड किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ये रहा आंसर, आप लोग देख लीजिए। सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों का। एंड अब आप लोगों की ये रही मैचिंग, तो मैचिंग का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का ये हो जाएगा आप लोगों का, थर्ड वाले का ये हो जाएगा कोणीय का, एंड फोर्थ वाले का तो सामने सामने है, एंड फिफ्थ वाले का आप लोगों का आ जाएगा एचवा, एंड सिक्स्थ वाले का आ जाएगा ये बीवा। फर्स्ट वाला नहीं मिला है, फर्स्ट वाला आप लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बता देंगे। ठीक है, फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है इस वीडियो में। एंड अब आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर देने। तो कोई गति त्वरित गति कब होगी? यदि उसकी जो है दिशा में लगातार, उसकी दिशा लगातार बदलती रहे तो त्वरित गति होगी। एंड परवलयाकार कब होगी? तो वो परवलयाकार कब होगी, तो इसमें आप लोगों का आंसर आ जाएगा कि एक प्रारंभिक वेग के साथ सापेक्ष किया जाए, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग के साथ सापेक्ष किया जाए तो वो परवलयाकार हो जाएगी। ओके, एंड अब आ जाते हैं आप लोगों के आंसर नंबर थर्ड पे। थर्ड वाले में आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन आंसर आ जाएगा। एंड दो शून्यात्मक सदिशों का यू गुणा कब शून्य सदिश होगा? तो आंसर आ जाएगा जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। ओके ओके, तो आप लोगों का यहाँ तक हो गया था न्यूटन का एक सदिश। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके सत्य पर। सत्य में तो आप लोगों को बताना है, तो इसमें आप लोगों को सेकंड वाले को छोड़कर बाकी सब सत्य हैं, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बाकी पुराने वीडियोस देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये रहे सत्य, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। एंड अब आ जाते हैं 2 नंबर के सवाल पर कि यदि किसी पदार्थ, ठीक है, तो SI पद्धति के कोई 4 मूल भौतिक राशियाँ और इनके मात्रक और संकेत लिखने हैं। तो 4 भौतिक राशियाँ याद कर सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समयता। संकेत हो जाएंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन, और संकेत ये हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, एंड 7वां वाला सवाल आता है कि किसी 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को अगर जमीन पर फेंकेंगे तो वो पृथ्वी में कितने समय में टकराएगा? तो आंसर आप लोगों का ये रहेगा कि गुरुत्व के अधीन गिरती हुई वस्तु को समय ऊंचाई के समय पर निर्भर करता है। तो ये आप लोगों को दिया गया है। एंड समय निकालना है आप लोगों को, तो समय आ जाएगा 4 सेकंड। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने दिखाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर लिख देंगे इसलिए 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह 4 सेकंड में पृथ्वी से टकरा जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 8th वाले क्वेश्चन में। 8th वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एकांक सदिश किसे कहते हैं? इसके लिए हमें इसके उपयोग बताने हैं। ठीक है, तो इसके उपयोग क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो एकांक सदिश का मैं उपयोग बता देता हूँ। एकांक सदिश की परिभाषा हो जाती है, उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है।
ओके, तो एकांक सदिश को उपयोग जो रहता है सदिशों की दिशा को दर्शाने में किया जाता है एकांक सदिश का उपयोग। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, पीडीएफ तो आप लोगों के पास होगी, तो इसमें पीडीएफ में साफ नहीं दिख रहा है, पर जो साफ वाली पीडीएफ उसमें है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को समझाना है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम ये रहा कि इस नियम अनुसार प्रत्येक क्रिया को उसके विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया होती है। और 10वां वाला सवाल है प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं। तो प्रत्यास्थ संघट्ट ये रहा आप लोगों का कि वह संघट्ट जिसका निकाय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हो प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। ओके, एंड अब आ जाते हैं 11वें वाले क्वेश्चन पे कि 11वें वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण के नियम बताइए। ठीक है, तो ये रहा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कि यदि किसी घूमते हुए पिंड पर निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। तो ये हो जाता है आप लोगों का 11वें वाले का। और 12वां वाला देख लेते हैं कि 12वां वाला गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है ये बताना है। तो ये रहा 12वां वाला सवाल आप लोगों का मतलब आंसर कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटे मीटर होता है। ठीक है, अब आप लोगों का आ जाता है 13वां वाला सवाल। 13वां वाला सवाल क्या रहेगा कि विमीय विश्लेषण की आप लोगों की विधि द्वारा आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि ये जो समीकरण है वो शुद्ध है। ठीक है, विमीय विश्लेषण की विधि द्वारा सिद्ध करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो के की विमा लिख लेंगे, एम की विमा लिख लेंगे, ए की विमा लिख लेंगे, वी की विमा लिख लेंगे। ठीक है, और समीकरण में जब मान रखेंगे तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि दाएं पक्ष की विमा एम वी और एम ए की विमाएँ अलग अलग हैं, उन्हें जोड़ना नहीं जा सकता, अतः यह सूत्र विमीय दृष्टि से गलत हो जाएगा। अब आप लोगों का 13वां वाला सवाल तो हो गया। 14 वाला सवाल देख लेते 3 नंबर का। जड़त्वाघूर्ण किसे कहते हैं, वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जड़त्वाघूर्ण देख लेते हैं। घूर्णन अक्ष घूर्णन गति के किसी पिंड उसकी घूर्णन अवस्था में परिवर्तन करने के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है, उसकी इस परिवर्तन को उसका जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। ओके, एंड अब आ जाते हैं जड़त्वाघूर्ण किन किन निम्न कारणों पर निर्भर करता है। तो वो हो जाएंगे आप लोगों के पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं 15वां वाला सवाल। 15वां वाला सवाल हो जाएगा आप लोगों का कि पृथ्वी के पर जो है पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं होती है। तो आप लोगों का आंसर ये रहेगा कि ये पूरा का पूरा रहा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ओके, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो 39,000 के लिए सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप लोगों का हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, सबके पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बना सकूं और मोटिवेट हो जाऊं मैं खुद। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बताना है कि कारण स्पष्ट कीजिए कि कांच में समतल पृष्ठ पर जल फैलने का प्रयास करता है, लेकिन जबकि पारा उसी पृष्ठ पर जो रहता है उसी पृष्ठ पर बूंद बनने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों रहता है, ऐसे क्यों प्रकृति करता है। तो ये रहा कि कांच जो है समतल पृष्ठ पर जल जो रहता है फैलने का प्रयास करता है, जबकि पारा जो रहता है उसी पृष्ठ पर जो है बूंद बनने का प्रयास करता है, क्योंकि पारे के जो अणु रहते हैं उनके बीच सहसंजक बल जो रहता है वो कांच के असंजक बल से जो रहता है अधिक रहता है। इसीलिए जो आप लोगों का कांच रहता है और वो पारा रहते हैं उनके बीच का कोण जो रहता है वो अधिक रहता है। अब इसके विपरीत क्या होता है कि जल के अणुओं के बीच जो रहता है सहसंजक बल कम रहता है, और जो कांच और जल का अणुओं का असंजक बल रहता है वो कम रहता है। इसी कारण से जो कांच रहता है वो फैलने का प्रयास करता है, मतलब पानी जो रहता है कांच पे फैलने का प्रयास करता है। अब 17वां वाला सवाल देख लेते हैं कि किसी क्रिकेट की खिलाड़ी जो रहता है क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा एक मैच में 25 मीटर ऊंची 100 मीटर लंबा जो रहता है वो छक्का लगाता है। गेंद और बल्ले के संपर्क तलों और गेंद का वेग एवं क्षैतिज वेग कोण ज्ञात कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर आप लोगों का कि सबसे पहले क्षैतिज कोण Vx बराबर 25 cos 60 डिग्री यानी कि 105 किलोमीटर हो जाएगा। वेग को ऊर्ध्वाधर घटाने पर 160, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 8.2 मीटर। ठीक है, एंड अब आ जाता है 18वां वाला।
अब आ जाता है 18वां वाला, तो आप लोगों का रहता है घूर्णन युक्त समतल वृत्तीय पथ पर आप लोगों का जो आंसर रहता है। एंड 18वां वाला आप लोग देख लीजिए, ये रहा 18वां वाला आप लोगों का आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं पूरा पूरा आंसर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यही आप लोगों को ऊर्ध्वाधर चाल के लिए आपको अधिकतम चाल ज्ञात करनी थी। ठीक है, एंड अब 19वां वाला सवाल रहा। 19 वाला स्थिति स्थापित कीजिए कि परिवर्तन द्वारा किया गया कार्य बल का विस्थापन है। ठीक है, तो इसका बताना है आप लोगों को। तो ये रहा 19वां वाला का आंसर। 19वें वाले आंसर थोड़ा बड़ा सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और बाकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, एंड अब आप लोगों को 20वां वाला सवाल देख लेते हैं। 20वां वाला, तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण किस दर से एक कम होता है, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सूत्र स्थापित करना। ये सूत्र तो काफ़ी इजी है कि आप लोग लिखेंगे कि मान लो द्रव्यमान m, त्रिज्या r, तो इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगा कि जो h ऊंचाई बढ़ने पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो रहता है वो कम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सूत्र स्थापित कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर सकते हैं आप लोग लाइक, और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और 39,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो। एंड और ज़्यादा हो सकते तो और ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नई वीडियो में।